हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम जापान के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जापान जैसा ही नया साल लगता है उसी के साथ साथ में जापान 1 जनवरी को ही 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो हिट करता है। और इसी के साथ साथ में आप देखिएगा, ये देखिए 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो हिट करता है जापान को। और ये नोटो पेनिनसुला का नाम दिया जाता है न्यू ईयर के दिन पर, जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग एंजॉय कर रहे हैं इकट्ठा होकर के। वहीं पर अचानक से आप देखेंगे कि अर्थक्वेक जो है वो इंपैक्ट करता है। तो नोटो पेनिनसुला ध्यान रखना है यूपीएससी के कंटेक्स्ट से। अच्छा, पेनिनसुला क्या है? तो पेनिनसुला आप देखिएगा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होगा, तीन साइड से पानी से घिरा होगा, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और नोटो पेनिनसुला जो है वो जापान से जुड़ा हुआ है। अब इसी के साथ साथ में आप देखिएगा तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ में बहुत छोटे छोटे लगभग 150 से ज्यादा जो अर्थक्वेक हैं वो देखने को मिले। यहाँ तक कि जापान की जो डिजास्टर एजेंसी है उन्होंने कहा कि भाई सुनामी का भी अलर्ट दिया कि हाई वेव जो है वो देखने को मिल रहा है, तो सुनामी भी आ सकता है। बाद में उसको रिसीड किया गया, मतलब कि वो कम हो गया था, तो उसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा था। लेकिन इसके वजह से आप देखेंगे तो आंकड़ा लगभग डेथ टोल का जो है वो 100 के आसपास क्रॉस कर चुका है। ये आप देख सकते हैं, डेथ टोल जो है वो 100 के आसपास में है। अब 7.6 मैग्नीट्यूड जो है वो अपने आप में काफी बड़ा होता है इंपैक्ट करने के लिए, और वहीं तक नहीं रुकता है। आगे आप देखिएगा तो बेसिकली ये आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि टोक्यो के जो हैनिडा एयरपोर्ट है यहाँ पर बेसिकली जापान एयरलाइंस का जो प्लेन है उसी के साथ में जाकर के टकरा जाता है। जो ये कोस्ट गार्ड का एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड होता है, कोस्ट गार्ड का जो एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी वहां पर होता है। और इसी के साथ साथ में जापान एयरलाइंस का भी एक प्लेन जो है वो रनवे पर आकर के टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से आप देखिएगा तो ये कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट में 5 जो ऑफिसर्स थे उनमें मतलब उनका निधन हो जाता है उसी में। 379 पैसेंजर्स के साथ एक तो जो है वो कंप्लीटली सेफ होता है जापान के एयरलाइंस का, लेकिन कोस्ट गार्ड में जो 6 क्रू मेंबर्स में से 5 जो हैं वो मारे जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक ही तारीख में इतना बड़ा इवेंट जापान में होता है। और जापान इसलिए आप देखोगे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में अर्थक्वेक आए दिन आपको देखने को मिल जाएगा, सुनामी आए दिन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जापान कहीं ना कहीं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे तो जापान ऐसा क्या करता है कि लगातार इतने बड़े बड़े पैमाने पे अर्थक्वेक आने के बावजूद जापान उस चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो तीव्रता का भूकंप आया था, अगर ये किसी और देश में आता तो शायद ये नंबर लाखों में पहुंच सकता था, लेकिन जापान ने उसको 100s में रखा है। इसके पीछे का क्या कारण है इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। इसी के साथ साथ में देखिए सबसे पहला कारण हम ज्योग्राफी में समझते हैं कि जापान प्रोन क्यों है अर्थक्वेक के। तो जापान जो है आप देखेंगे जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, देखिए अर्थक्वेक आने का कारण है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मूवमेंट। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो प्रपोज किया गया था बेसिकली एल्फ्रेड वीगनर के साथ साथ में आप देखेंगे होल्ट मैकेंजी और पार्कर जो है ये लोग मिलकर के इस चीज को प्रपोज किए थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आप वीगनर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट जो है वो आप देख सकते हैं, पैसिफिक प्लेट आप देख सकते हैं, फिलीपीन सी प्लेट, और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये 4 प्लेट जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मतलब एक तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा कि पैसिफिक है, नॉर्थ अमेरिकन है, फिलीपीन है, और साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, तो ये चारों प्लेट्स का लगातार प्रेशर पड़ रहा है। और इसमें से बेसिकली जो पैसिफिक प्लेट है ये काफी हद तक आप देखेंगे 90% जो है अर्थक्वेक वो यहाँ पर आता है, और 75% एक्टिव वोल्केनोस जो है वो इसी पर स्थित है। इसीलिए इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया वगैरह भी इसीलिए प्रोन है। तो ये तो एक कारण है कि लगातार 4 जो प्लेट्स हैं इनके वजह से फ्रिक्शन होता है, मूवमेंट होता है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए क्रस्ट और मेंटल, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो ये आउटर मोस्ट हिस्सा है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। फिर इसके अंदर का जो हिस्सा है हम मेंटल, और इनर मोस्ट को हम कोर कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये लिथोस्फेरिक है। ठीक है, तो ये लिथोस्फेरिक पार्ट में कहीं ना कहीं ये जो प्लेट टेक्टोनिक के वजह से जो मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये अर्थक्वेक होने का कारण होता है। अब ये आप देखिएगा तो किस तरीके से अंदर चला गया है। ये कहीं ना कहीं एग्जांपल है कन्वर्जेंट बाउंड्री का। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हैं। ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं, जब दो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि भाई इस तरीके से हो जाना, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, और ये जाकर के इस तरीके से, और ये काफी खतरनाक होता है जब इस तरीके का कन्वर्जेंट प्लेट का आपको एग्जाम्पल देखने को मिले। और डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट मतलब 2 प्लेट्स ऐसे हैं और दोनों आपस में खींचे अलग दिशा में, तो ये डाइवर्जेंट हो जाता है। यूजुअली आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म और कन्वर्जेंट जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। और ये पैसिफिक रिंग जो है, पैसिफिक प्लेट जो है वो यहाँ पर इन्हीं दोनों प्लेट टेक्टोनिक का रीजन बताया जाता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि कितना ज्यादा मैसिव जो है वो जापान मतलब प्रोन है। इसके बावजूद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जापान का अगर हम ज्योग्राफी में अगर आप और देखना चाहते हैं तो ये सी ऑफ जापान आपको देखने को मिल जाएगा।
और जापान जो है वो आइलैंड्स ही है। ये देखिए आप होकाइडो आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशु, ठीक है, ये चारों आइलैंड्स से बना हुआ है। कई बार सवाल पूछा जाता है। राजधानी जो है वो होन्शु पर ही स्थित है। ये जापान ट्रेंच है। देखिए ट्रेंच जो है किस तरीके से ट्रेंच बनता है। ट्रेंच मतलब भी है कि गड्ढा, मतलब पूरी तरीके से इतना ज्यादा ये प्रोन हो चुका है कि क्यूरिल भी आप देखिएगा ये रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो ट्रेंच बनने का कारण, जैसे मेरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट है, चैलेंजर डीप भी, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ट्रेंच वो गड्ढा बन चुका है इतना ज्यादा, मतलब आप देखोगे कि नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जापान इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से लेकर के चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप यूपीएससी मेंस में भी आप लिख रहे हैं तो इस तरीके का आप डायग्राम बना सकते हैं, जहां पे आप 4 प्लेट्स, देखिए पूरा का पूरा प्लेट टेक्टोनिक पे ही काम करता है। तो ये 4 प्लेट्स का आपको प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रखना है कि बेसिकली पैसिफिक है, यूरेशियन है, फिर हमने देखा फिलीपीन और नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है। और अर्थक्वेक जो है वो मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ मेजर किया जाता है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है। अब आगे अगर हम देखें तो हमने डिसाइड करा कि भाई जापान इस तरीके से काम क्या कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जापान ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो बिल्डिंग बनाया है, वो बहुत बेहतर ढंग से बनाया है। यहाँ तक कि शेंडाई फ्रेमवर्क आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वो जापान से ही इंस्पायर्ड होकर के है कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स जो बनाया जाता है वो बहुत बेहतर तरीके से शॉक एब्जॉर्बर वगैरह जो है वो बेस में दिया जाता है, ताकि जब भी अर्थक्वेक आए तो उसका इंपैक्ट ना हो। जापान में आप देखेंगे जो सबसे ऊंची स्काई ट्री करके है बेसिकली बिल्डिंग, तो वहां पर भी 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है 2011 में, और उस मैग्नीट्यूड पर भी आप देखिएगा उस बिल्डिंग में खरोच तक भी नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं कारीगरी में इतने महान है जापान। हालांकि उन्होंने सुनामी पर भी काम करने की कोशिश की है, कोस्टल वार्निंग वगैरह के सिस्टम को, लेकिन वो उस लेवल पे तो नहीं है। बट हाँ, ये चीज हम जापान से, अब आप कभी भी मतलब यूपीएससी का हम जब मेंस आंसर राइटिंग भी करते हैं तो हम एथिक्स को, कई बार हमको केस स्टडीज नहीं होता है, तो ये केस स्टडीज हम कोट कर सकते हैं इस टाइप का। तो इसीलिए ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये कभी भी आपको कहीं ना कहीं रिलेट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। इंडिया जापान के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो क्वाड का हम मेंबर्स भी हैं, साथ साथ में G20 के भी मेंबर्स हैं, और जापान और भारत कई सारे सेक्टर्स में मिलकर के काम कर रहे हैं। और अर्थक्वेक के ऊपर अगर आपको ज्योग्राफी में सवाल बने तो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो है वो रिक्टर स्केल है, और इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए मर्केली स्केल है। बेसिकली बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स 2 प्रकार के होते हैं, और बॉडी वेव्स में आप देखेंगे फर्दर 2 प्रकार है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों मटेरियल से पास हो सकता है, जबकि सेकेंडरी जो है वो सिर्फ सॉलिड से। प्राइमरी क्योंकि तीनों से पास हो सकता है इसीलिए फर्स्ट है अराइव करने में, सेकेंडरी क्योंकि सॉलिड से इसीलिए स्लो है अराइव करने में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कहीं ना कहीं इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। और इसी के साथ साथ में अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरीके से ज्योग्राफी में, या इस तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, CSIR का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहां पे ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अभिजन इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि आपको भी एक रिफाइंड कंटेंट मिल सके। और आपके हिसाब से भी कोई टॉपिक का सुझाव है तो वो भी आप बता सकते हैं। चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं तो उनको भी आप देखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।